नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी है कि हमने परसेंटेज करा रहे हैं अभी आपको, और परसेंटेज में भी 4 महत्वपूर्ण पार्ट में आपको करा चुका हूं। यानी ये मान के चलिए 4 ऐसे सवाल मैंने आपको करा दिए हैं जो एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, और अलग अलग टाइप के बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझाए हैं। आज मैं 5वां पार्ट लेके आया हूं, यानी 5वां टाइप लेके आया हूं, और उसको भी बड़े विस्तार से देखेंगे। पहले कंसेप्चुअल देखेंगे, फिर अपनी उसी हिसाब से शॉर्ट ट्रिक्स को भी बनाएंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा टाइप 5th देखिए क्या है, जो कि आज हम परसेंटेज पार्ट 3 में कवर करेंगे। 5th टाइप अपनी देखिए दोस्तों। 5th टाइप सबसे पहले आ जाइए, ये है हमारा भिन्न अनुपात आधारित प्रश्न, यानी ये फ्रैक्शन पे रहेंगे बेस्ड। ये कहीं ना कहीं आपके रेशो से भी रिलेटेड हो सकते हैं, फ्रैक्शंस पे भी हो सकते हैं, यानी भिन्न पे भी आधारित हो सकते हैं। ये दोस्तों बहुत ही इजी सवाल है और सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। तो एक एक करके सवाल को देख लेते हैं। पहले देखिए, एकदम पहले बेसिक से शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला बेसिक सवाल जो मैं लेके आया हूं इस टाइप में वो ये है कि यदि 60% ए का, यानी 60% ऑफ ए, यहां तो उसने दे दी दोस्तों परसेंटेज, और यहां क्या बोला 3/4 है बी के। तो देखिए, आपको पता है कोई भी परसेंटेज हो उसको आप भिन्न में परिवर्तित कर सकते हो। किसी भी भिन्न को परसेंटेज में भी परिवर्तित कर सकते हो, और किसी भी परसेंटेज को भिन्न में परिवर्तित कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं पूछा क्या है। उसने पूछा है A/B। तो मुझे फ्रैक्शन में परिवर्तन करना आसान है, क्योंकि आंसर फ्रैक्शन से बड़े आराम से मैं निकाल सकता हूं दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, 60% ऑफ ए, अगर मैं ऐसा लिखता हूं 60% ऑफ ए, इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप मुझे ये बता दीजिए बस। इसका मतलब है कि ये जो परसेंटेज है इसको बड़े आराम से भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं। ये देखिए 60/100, ऑफ का मतलब गुणा ए का, किसके बराबर है दोस्तों, आपको पता है 3/4 ऑफ बी, यानी 3/4 गुणा बी। ये लीजिए, इतना सरल सा काम था जो हमने कर दिया। अब सवाल में केवल कैलकुलेशन रह गई है। अब सवाल में केवल कैलकुलेशन रह गई है, 0 से 0 कट हो गया। और इसको आप क्या कर सकते हो दोस्तों, 3/5 गुणा ए बराबर हो जाएगा 3/4 गुणा बी। ये हमसे A/B पूछ रहा है दोस्तों, तो A/B एक तरफ रख लीजिए, बाकी सबको एक तरफ ले जाइए। तो देखिए A/B B इधर आया, हालांकि सारी चीजें गुणा में हैं, तो जब ये B इधर आएगा तो डिवाइड का हो जाएगा, और जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा। यानी कितना हो गया दोस्तों, 3/5 और बटे 3/4। ये बात आपको क्लियर होगी, ये 3 नीचे चला जाएगा, 3 से 3 कट गया दोस्तों। तो बताइए A/B कितना हो गया, 5/4। यहां से आप क्या निकाल सकते हो, यहां से आप निकाल सकते हो दोस्तों A/B। तो A/B कितना आ गया, 5/4। A/B जो दोस्तों आ गया वो आ गया 5/4। 5/4 ढूंढो और उसको टिक कर दो। तो दोस्तों, ये है भिन्न वाले सवाल, यानी या तो आप परसेंटेज में कवर कर लो या भिन्न में। सवाल को इसी प्रकार से करना है। उम्मीद करता हूं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। यहां हमने 60% को भिन्न में कन्वर्ट किया और फिर A/B निकाल दिया। आगे देखते हैं, और भी मजेदार सवाल आने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें भी वही है, एक दे दिया गया, देखिए सवाल बिल्कुल बेहतरीन चुन के लाया हूं आपके लिए। एक दे दिया गया भिन्न में, एक दे दिया गया परसेंटेज में, और एक दे दिया गया है दशमलव में। तीनों टाइप के सवाल एक ही सवाल में दे दिए गए, 3 टाइप। अभी आपसे क्या पूछा गया है, A/B/C। तो जो दोस्तों, आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं किसी में, चाहो तो सभी को भिन्न में कन्वर्ट कर लो, सभी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, या सभी को दशमलव में कन्वर्ट कर लो। तो सबसे सरल काम क्या है, मैं सभी को भिन्न में कन्वर्ट कर लेता हूं, क्योंकि भिन्न से मैं बहुत आराम से चीजों को निकाल सकता हूं। तो पहले आपको बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं। देखिए इसका बेसिक क्या है, अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, यदि यदि 2/3 ए का, 2/3 ए का, तो देखिए दोस्तों 2/3 ए का ये किसके बराबर है, 75% किसके, बी के।
75% ऑफ बी। तो 75% को आप भिन्न में परिवर्तित कर सकते हो दोस्तों। तो 2/3 गुणा ए बराबर 75/100। अब ये भिन्न में परिवर्तित हो गया गुणा बी। ये 25 से कट जाएगा, 25 तिया 25 चौका, 25 तिया 25 चौका। तो देखिए यहां से ये उधर चला जाएगा। तो दोस्तों a बटा बी कितना आ गया, जरा ये थोड़ा सा मान निकाल लीजिए। a बटा बी आ गया 9/8। a रेशो b जो आ गया दोस्तों वो आ गया 9/8। तो यहां से a रेशो b ज्ञात हो गया, मुझे कितना हो गया 9/8। 9/8 जब मुझे ज्ञात हो गया, अब दोस्तों मैं निकालूंगा b रेशो c। बिल्कुल बेसिक से आपको सवाल को समझा रहा हूं। अब देखिए यहां से हम निकालेंगे b रेशो c को। तो आपको पता है कि 2/3 गुणा नहीं 3/4 है दोस्तों। ये वाला 75% वाला 75% वाला कितना है दोस्तों 3/4। तो 3/4 गुणा b ये किसके बराबर है 0.6, यानी 0.6 गुणा c के। और दशमलव को भिन्न में कैसे परिवर्तित कर सकते हो ये भी आपको पता है। इधर को 1 कूदी लगाओगे नीचे 10 लगा दोगे, इधर 2 कूदी लगेगी नीचे 100 लग जाएगा। ये आपको मैं बता चुका हूं। तो दोस्तों कितना हो जाएगा देखिए 3/4 गुणा b बराबर, और ये कितना हो गया जल्दी से बता दीजिए 6/10 गुणा c। इसको भी कट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3 और 5, ये कट हो गया दोस्तों। और देखिए 3 से 3 भी कट हो गया। तो b रेशो c कितना आया मेरे दोस्तों, b रेशो c जो आया वो आ गया, यहां से आप b/c निकाल सकते हो दोस्तों। b/c आ गया 4/5। b/c मैं इधर लिख देता हूं, b/c जो आया वो आया 4/5। तो b रेशो c कितना आ गया दोस्तों 4/5। अब आपको ये मैं बता चुका हूं कि बीच वाले रेशो को, आपने रेशो की क्लास देख ली होगी, उम्मीद करता हूं बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बीच वाले रेशो को बराबर करने के लिए इन दोनों की गुणा आप 2 से कर दीजिए, तो बीच वाला रेशो बराबर हो जाएगा। तो यहां से देखो दोस्तों a रेशो b रेशो c जो आया वो कितना आ गया 9/8/10। 9/8/10 ये लीजिए, ये बिल्कुल कवर हो गया। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कोने तक अप्रोच आपको आ रही है नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है। तो देखिए दोस्तों a रेशो b रेशो c कितना हो गया 9 ये मैंने 8 बना लिया, तो इसकी गुणा 2 में करनी पड़ी, 2 में कर ली, तो इसकी भी करेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो 9/8/10। तो यहां पर हम इसको सर्च करेंगे और टिक कर लेंगे 9/8/10। तो ये बिल्कुल बेसिक से सवाल थे, मैंने बेसिक तरीके से कराए हैं। इनकी ट्रिक्स मैंने आपको अपने उसमें भी बताई थी कि इस रेशो को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप रेशो वाला चैप्टर एक बार देखोगे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको तुरंत पता लग जाएगी। आपको बस इतना काम इस चैप्टर में करना है मेरे दोस्तों। तो ये बात आपको क्लियर होगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल जो है बच्चों को, ये स्टोरी प्रॉब्लम वाले सवाल जिसमें वो ऐसे लिख के दे देता है, ये काफी टेंशन देते हैं। मेरे से बच्चे बहुत लोग आके कहते हैं कि सर हमसे ये बनाई नहीं जाती इक्वेशंस। सबसे बड़ी दिक्कत आती है पढ़ने पे, समझ में तो आता है लेकिन इक्वेशन नहीं बनाई जाती। तो दोस्तों आपको इसी पे ही अपनी कमांड रखनी है कि पढ़ने के बाद आप इक्वेशन बड़ी सरलता से बना सको। उसी पे हमने फोकस किया है कि भाई आपका जो सवाल पढ़ने के बाद आप उसकी इक्वेशन को बहुत आराम से बना सकें। यही कोशिश हमारी पूरे चैप्टर में रहेगी। तो देखिए क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 4/5 है। जब पहली संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, यानी पहली संख्या को तो 20% बढ़ा दिया और दूसरी में 20% की कमी की जाती है, दूसरी संख्या में 20% को कम कर दिया, तो संख्या का अनुपात क्या है। तो संख्या का अनुपात क्या है, देखिए दोस्तों बहुत सी सरल सी बात है। जब आपसे अनुपात पूछा हो तो आप इन संख्याओं को कुछ भी मान सकते हो। आप इन संख्याओं को इसी अनुपात में कुछ भी मान सकते हो। उदाहरण के तौर पे आप इनको 4-5 भी मान सकते हो, आप इनको 40-50 भी मान सकते हो,
आप इनको 400 500 भी मान सकते हो, क्योंकि अनुपात को आपने कोई भी एक अनुपात मानो और उनकी गुणा कर दो। एग्जाम्पल, यदि मैं इनको 4 और 5 मानता हूं तो मैंने 1 की गुणा करी। यदि मैं इनको 40 और 50 मानता हूं तो मैंने 10 की गुणा कर दी। यदि मैं इनको 400 और 500 मानता हूं तो दोस्तों मैंने 100 की गुणा कर दी। तो अनुपात का मतलब यही है, मैंने आपको अनुपात वाले चैप्टर में बताया था। तो आप कुछ भी मान के इसको सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपको बात। तो चलिए देखते हैं। अब मैं इसको मान लीजिए दोस्तों, कितना मान लेता हूं, मैं इसको 10 के हिसाब से कर लेता हूं। तो देखिए पहली संख्या कितनी होगी मेरी दोस्तों, 40। 40 हो गई। 40 में 20% की वृद्धि कर दी गई। तो जरा 40, पहली संख्या क्या होगी दोस्तों, पहली संख्या मैंने मान ली, आप सभी को पता है कितनी मान ली, 40। पहली संख्या जो मैंने मानी दोस्तों कितनी मान ली, 40। ये लीजिए। अब इसमें वृद्धि कर देते हैं। जरा जल्दी से मुझे 40 का 20% निकाल के दिखाओ। तो 40 का 20% कितना होता है मेरे दोस्तों, 40 की गुणा 20 से कर लो। तो 40 गुणा 20 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये हो गया 8। कितना हो गया दोस्तों, 40 का 20% 8। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो 20% की वृद्धि कर दी गई। तो पहली संख्या वृद्धि के बाद कितनी हो गई, जरा जल्दी से बता दो मुझे। पहली संख्या वृद्धि के बाद, ये लीजिए, वृद्धि के बाद कितनी हो गई मेरे दोस्तों, 40 प्लस 8 48। बहुत ही शानदार। चलिए अब दूसरी संख्या का हिसाब करते हैं। दूसरी संख्या कितनी है, 50। ये हमारी दूसरी संख्या जो है वो है 50। तो दूसरी संख्या 50 है दोस्तों। उसमें क्या करा गया, 20% की कमी। जरा मुझे बताइए 50 का 20% कितना होगा। बहुत शानदार, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, यानी 10। अब 10 की आपको कमी करनी है दोस्तों, कमी। तो दूसरी संख्या कमी के बाद, दूसरी संख्या कमी के बाद, कमी के बाद जरा जल्दी से बता दीजिए कितनी होगी दोस्तों। ये 50 में 10 गया, 50 माइनस 10 यानी 40। 50 माइनस 10 यानी 40। अब उसने क्या पूछा है, परिणामी संख्याओं का अनुपात। पहली संख्या का अनुपात दूसरी संख्या के साथ क्या आप नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं जी। बताइए संख्या क्या हो गई, अनुपात हो गया हमारा, अनुपात कितना हो गया मेरे दोस्तों, ये हो गया 48 40। 48 40 काट लीजिए, जिससे भी कट रहा हो। किससे कट रहा है, 8 से कट रहा है। 8 छिंग 48 और 8 पंजे 40। 6:5, 6:5 आप ढूंढ लीजिए दोस्तों। 6:5 आप इसको ढूंढ लीजिए, आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये लीजिए, ये रहा, टिक कर दीजिए। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे बढ़ना चाहिए हमें। ये क्वेश्चन बहुत इजी से समझ में आ गया होगा आपको कि भाई उसने इस एक में वृद्धि करी थी और एक में कमी करी थी। बिल्कुल आराम से आप इसको नोट करो। मैं साइड में हो गया हूं, नोट करके हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दिया गया है कि ए की आय का 10%, बी की आय का 15% बराबर है सी की आय के 20% के। यानी ए जो कमाता है उसका 10% बराबर है बी जो कमाता है उसके 15% के, और सी जो कमाता है उसके 20% के बराबर है। तो कहीं ना कहीं ये परसेंटेज बराबर दे दी गई। अब यदि उनकी आय का योग 7800 रुपए है, 7800। देखिए दोस्तों एक बात बता दूं, जब भी ऐसे कोई वैल्यू दे दी जाए, उनका जोड़, उनका गुणा दे दी जाए, तो हम फिर 100 या ये मान नहीं सकते। जैसे अभी मैंने करा कि भाई 10 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। वो जब है जब हमें तुलना की जा रही हो, रेशो निकाला जा रहा हो, तब कुछ भी मान के आप अनुपात निकाल सकते हो। लेकिन यहां पर मैं ये आपको क्वेश्चन समझाने के लिए, यानी कैसे करने उसके लिए बता रहा हूं। यहां पर उनकी आय का योग दे दिया गया है। अब आप मान नहीं सकते क्योंकि दे दिया गया है, वहां कुछ नहीं दिया था। अगर मान लो इसमें भी ये सवाल देता कि दिया गया है कि ए की आय का 10%, बी की आय का 15% और सी की आय का 20% है,
तो A/B/C निकाल लो। तो हम किसी भी एक की आय को बड़े आराम से कुछ मानते, 100 मानते और बाकी सबकी आय निकालते चले जाते। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि योग कितना दे दिया उसने, 7800 रुपए। अब हमारा हाथ उसने बांध दिए, मान नहीं पाओगे अब आप। अब देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूं इसको। इस सवाल को आप ध्यान से देख लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो क्यों ना हम इसमें भी जो है अपना वही फार्मूला लगाएं, हम A/B/C निकाल लें। क्योंकि मैंने रेशो में आपको बताया था कि योग दिया गया है तो तीनों के जो रेशो है उसका योग दिया जाएगा तो बड़े आराम से एक रेशो हमें मिल जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए मैं तीनों का रेशो निकालता हूं। तो देखिए A की आय का 10%, B की आय का 15%। तो देखिए 10% गुणा A बराबर B क्या है, B मान लेते हैं, 15% गुणा B और C की आय को C ही मान लेते हैं। तो बताइए 20% गुणा C। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 10% को मैंने भिन्न में परिवर्तित कर लिया, 15% को भिन्न में परिवर्तित कर लिया और 20% को भी मैंने भिन्न में परिवर्तित कर लिया। थोड़ी काटा पीटी की जरूरत है, कर दीजिए। 5 तिया 15 और ये हो गया 20 और यहां भी 20 एकम 20 और 20 पंजे, ये हो गया। अब क्या आप अनुपात निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। देखिए A/10 बराबर 3B/20। यहां से आप A/B निकाल लीजिए, यानी A/B। तो A/B कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये 0 से 0 कट गई तो ये हो गया 3/2। तो A/B जो हो गया वो हो गया दोस्तों 3/2। ये बात आपको क्लियर होगी। यहां से देखो B नीचे आ जाएगा, ये B जो है नीचे आ जाएगा और यहां तो 1 था वो ऊपर जाएगा, 3/2 मुझे प्राप्त हो गया है। चलिए अब क्या यही कहानी B/C के साथ दोहराई जा सकती है? बिल्कुल दोहराई जा सकती है। देखिए 3B/20 बराबर है 1/5C के। ये कटेगा देखिए दोस्तों 4 से। तो बताइए यहां से B/C कितना आ जाएगा दोस्तों, B/C जो है ये 4 ऊपर जाएगा तो 4/5 हो गया, सॉरी 4/3 हो गया मेरे दोस्तों। ये 3 आएगा ना इधर, देखिए ये लीजिए, ये 5 तो कट गया इससे 4 से, 4 इधर जाएगा और ये 3 नीचे आएगा तो 4/3। तो यहां से बताइए दोस्तों B/C कितना हो गया, 4/3। 4/3। तो क्या मैं A/B/C नहीं निकाल सकता? ये देखिए रेशो के सवाल कितने ज्यादा आ रहे हैं। तो कर लीजिए, इसकी गुणा 2 में करके इसको 4 परिवर्तित कर लीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6/4/3। ये आ गया A/B/C का हमारा 6/4/3। अब आपके लिए बहुत ही आसान सा कार्य बचा, क्योंकि आप अब रेशो के ज्ञाता हैं। रेशो को आप बहुत आराम से जानते हैं, मैंने आपको बताया भी है। अब क्या करना है, रेशो को T मान सकते हो। रेशो को कितना मान सकते हो, T। तो देखिए नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 11 रेशो बराबर है, सबका सम कर लें। देखिए माना रे 6T प्लस 4T प्लस 3T, ये होगी उनकी टोटल सैलरी जो किसके बराबर है मेरे दोस्तों, 7800 रुपए के बराबर है। 6 4 10 3 13, तो 13T बराबर है 7800 रुपए के। तो T का मान ज्ञात कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 7800/13। तो 13 छिक्के 6 से कट जाएगा, ये 600 आ गया। तो देखिए T रेशो बराबर है 600 के। वो किसका पूछ रहा है, वो B की आय पूछ रहा है। B की आय कितनी है दोस्तों, 4T। B की आय कितनी है, 4T। तो B की आय 4T हो गई, B की आय है 4T। इसका मतलब 4 × 600, क्योंकि T तो ये 2400 रुपए है B की आय। कितने रुपए है मेरे दोस्तों, 2400 रुपए B की आय है। टिक कर दो। एक बार फिर समझ लो सवाल क्या था।
वही था, ए की आय का 10%, बी की आय का 15%, सी की आय का 20%। तो देखिए भिन्न में परिवर्तित कर लिया, 10/100 गुणा ए, 15/100 गुणा बी, 20/, यहां से ए रेशो बी निकाला पहले दोनों से, फिर दूसरे दोनों से बी रेशो सी निकाला, इन दोनों से ए रेशो बी रेशो सी ज्ञात कर लिया। जब ए रेशो बी रेशो सी ज्ञात हो गया तब आपने टी मान के सबको जोड़ दिया। जोड़ा क्यों? क्योंकि दिया गया था कि उनकी आय का जो योग है वो 7800 रुपए है। तो जब आपने तीनों को जोड़ा तो उसको 7800 के बराबर कर दो, कर दिया जी, वहां से रेशो प्राप्त हो गया, रेशो प्राप्त हुआ 600। अब इसकी आय, ए की आय तो 3600 रुपए है, इसकी 2400 है, और इसकी कितनी है दोस्तों 1800। सबकी आय में रेशो में 600 से मल्टीप्लाई कर दो, जोड़ोगे तो 7800 आ जाएगा। किसी की भी पूछ सकता है, हमने कोई टेंशन नहीं, दो का जोड़ भी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, अब आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करके आओगे, ये कंफर्म बात है, ये बात एकदम कंफर्म है। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये लीजिए, ये वाला टाइप है छठा। छठा टाइप क्या है? प्रतिशत के संदर्भ में दो मात्राओं के परिमाण की तुलना पर आधारित। ये दोस्तों लंबा सा भाषण है, लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूं जितनी आपकी उम्र हो गई होगी यह सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतनी ही बार आ चुका होगा। यह बात मान के चलिए, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, ये बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैं इस सवाल को लेके आया हूं। ये लीजिए दोस्तों, बिल्कुल देखो, सवाल को समझो और फिर देखो कैसे होता है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी? आधे से ज्यादा बच्चे कहेंगे जी जब 10% अधिक है तो 10% ही कम होगी, और सवाल जीरो हो जाएगा। 10% आंसर टिक करते ही भैया वर्दी का सपना छोड़ दो, वर्दी का सपना छोड़ दो। अगर 10 टिक करके आ रहे हो इसलिए तो मैं हूं। देखो सुनो, ए की आय बी की आय से, यहां पर जो जरूरी चीज है कि किससे नापा जा रहा है? बी से नापा जा रहा है, तो जिससे नापा जाता है बटे में वो आता है, यानी बेस, मूल कौन है? मैं बार बार परसेंटेज में की चीज बोला, मूल प्राप्ति, मूल कौन है? बी की आय से। अब जरा इधर कूदी मार देना, बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? ए से, अब की बार से बदल गया, ये मूल बदल गया, तो जब मूल बदल जाएंगे तो क्वेश्चन भी बदल जाएगा, सारे जज्बात बदल जाएंगे। समझ में आई बात? अब देखो आप, अब क्या है? ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, ठीक है? किसकी आय अधिक है? ए की। तो क्यों ना मैं बी की आय को मैं 100 मान लूं, क्योंकि मान मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि आंसर परसेंटेज में ही है ना, मुझे कोई और चीज दे रखी। तो बी की आय मैंने क्या मान ली? 100 रुपए। ये लीजिए। अब बताइए ए की आय क्या है? देखो मैं लिख देता हूं, ए की आय बी से 10% अधिक है, अधिक है। ये बात समझ में आ गई? तो बी का 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 10 निकाल लो, 10/100 ऑफ 100, ये तो आपको ज्ञात होगा, एक हटा ये आ गया 10, तो 10 ही होता है। तो बताइए ए की आय कितनी हो गई? ए की आय हो गई, ए की आय, ये लीजिए मेरे दोस्तों 110 हो गई। कितनी हो गई? 110। ये बात आपको क्लियर होगी कि बी की आय 100 है और ए की आय 110 है। अब वो क्या पूछ रहा है बताइए, यहां पे गौर करो, बी की आय ए से, बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? बी की आय ए से, तो देखिए ए तो है 110 और बी की आय है कितनी है मेरे दोस्तों? बी की आय है 100। तो पहले तो बताओ कितनी कम है, नपी निकाल के लगा लो कितना हुआ? 10 कम है, 10 रुपए कम है, 10 रुपए कम है। किसकी आय से? ए से। मूल कौन है? ए। अब की बार दोस्तों मूल कौन है जल्दी से बता दो? ए। ठीक है, तो अब की बार किससे नापेंगे? किससे कम है? ए से। तो 10 रुपए कम है, इन दोनों का डिफरेंस 10 रुपए है। अब नीचे कौन रखना है? 110। तो देखिए दोस्तों 10/110, भाई जो आधार है वो 110, क्योंकि अब क्या रेस है? गुणा 100, गुणा 100।
तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, उत्तर आया 100/11%। उत्तर आया 100/11%। ये हो गया हमारा 9 सही 1/11%। ये तो आपको लिखना आता होगा, ये मैंने आपको पहले बता रखा है परसेंटेज की बेसिक क्लास में कि ऐसे लिख सकते हैं हम 9 सही 1/11%। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कब क्या रखना है देखिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ए की आय बी की आय से, बी की आय से तो यहां पर है बी जो है वो बेस है, बी बेस बना, ठीक है। यहां आ जाइए, बी की आय ए से तो यहां ए बेस बनेगा। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, जिससे कि अब आप सवाल आगे गलत नहीं करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं इस टाइप का। ये मीता की आय, मीता की आय सीता से 25% अधिक है। कौन ज्यादा कमाती है? मीता। तो जो कम कमाती है उसे 100 मान लेते हैं। उसे कितना मान लेते हैं? 100। तो देखिए सीता की आय कितनी मान लूं मैं? सीता की आय मैं मान लेता हूं 100 रुपए। अब मीता ज्यादा कमाती है 25%, तो जरा 100 का 25% निकालना मेरे दोस्तों। 25/100 गुणा 100, ये 25 ही होगा। ये बात तो सभी दोस्तों को पता है कितना होगा? 25। तो जरा फटाफट से मीता की आय बता दो। मीता की आय ये लीजिए मेरे दोस्तों, कितनी हो जाएगी ये? 100 + 25 125 रुपए। 125 रुपए होगी मेरे दोस्तों। ये तो हमारा क्लियर हो गया, दोनों की आय निकल गई। अब वो क्या कह रहा है देखिए, सीता की आय मीता की आय से, तो किससे? मीता की आय से। तो पहले तो कितना कम है देखिए, 25 कम है, ठीक है। कितना कम है? बिल्कुल क्लियर बात है, कितना कम है आय? ये है 25 रुपए, ठीक है। आधार कौन है? कौन है? मीता की आय से, मीता की आय से। तो मीता कितना कमा रही है जी? 125। रख दीजिए, 25/125 भिन्न बन गया, गुणा 100 कर दो, इतने प्रतिशत कम होगी। ये 25 से काट लीजिए, 25 पंजे और 25 चौके यानी 20, 5 चौके यानी 20। 20 उत्तर हो गया, आपको पता है। तो 20% आपका आंसर आ गया, ठीक है। 20% आपका आंसर आ गया, बिल्कुल क्लियर। 20% को आप टिक करोगे। तो यहां पर आधार कौन था ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट कर लो बहुत बढ़िया तरीके से। फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं ये आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब जो है नया टाइप आया, यह मैंने टाइप आपके लिए जो बार बार मैं टाइप बोल रहा हूं, ये टाइप इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप इन्हीं टाइपों के नीचे सवाल लिख लो, तो आपको हल्का सा याद रहेगा, अरे यार ये वाला सवाल तो सर ने उस टाइप में कराया था। वरना जो मिक्स सवाल कराते हैं बच्चा उसमें कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रखता है। तो इसलिए हम टाइप वाइज सवालों को कराते हैं, संख्याओं के आधार पर। अब की बार नंबर्स होंगे, संख्याएं होंगी, उनके आधार पर ये टाइप हमारी है। जैसे देखिए सवाल पढ़िए, एक संख्या में से 15 घटाने पर वह 80% रह जाती है, संख्या का 40% क्या है? दोस्तों यहीं से ये सवाल है वो जो मैं बता रहा था, बच्चा कंफ्यूज रहता है जी इक्वेशन नहीं बनती। इक्वेशन भी बनाऊंगा, शॉर्ट भी बनाऊंगा, दोनों काम आपसे कराऊंगा। देखिए किसी संख्या में से 15 घटाने पर वह 80% रह जाती है। तो देखो आप इधर सोचो, एक बात सोचो कि संख्या में से तो 15 घटा और वो रह कितनी गई? वो रह गई 80%। तो सोच के देखो, माना संख्या x, माना संख्या x, पहले बेसिक बता रहा हूं फिर शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। अब x में से 15 घटा दो जी, ठीक है। x - 15, x - 15 हो गई जी 15 घटाने पे। 15 घटाने पर वो रह कितनी जाती है? 80% रह जाती है अपने मूल का। 80% यानी मूल संख्या थी x, उसका 80% रह गई है। ये लीजिए बिल्कुल क्लियर बात है, 80% किसका? x का। ये बन गई इक्वेशन। यानी आपने क्या करा, आपने संख्या को x माना, आपने उसमें से, इसने कहा 15 घटा दो, हमने 15 घटा दिया। अब इसने कहा वो जो बच गई, ये बच गई x - 15, ये मूल संख्या के 80% है। अब 80% को तो आप ऐसे लिख सकते हो, 80% ऑफ x,
इसको कैसे लिख लोगे, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो, ये बात आपको पता है। तो दोस्तों जब आपने ऐसे लिख लिया, काटा पीटी कर लीजिए, सॉल्व हो जाएगा आपका, इजी है बहुत। तो देखिए कितना हो गया, ये यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, तो ये हो गया हमारा कितने से हो गया, ये हो गया 4/5। तो दोस्तों x माइनस 4/5 x बराबर 15। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, बहुत से लोगों को तो समझ में भी आ गया होगा क्या शॉर्ट ट्रिक है। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो 1x/5 बराबर 15। तो x आ गया हमारा 75। x कितना आ गया मेरे दोस्तों, 75। अब वो इसका 40% पूछ रहा है, संख्या का क्या पूछ रहा है वो, 40%। तो 75 का 40% सभी मेरे दोस्त निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 40% ऑफ 75 कितना हो गया मेरे दोस्तों, 40/100 गुणा 75। 25 तिया 25 चौके और ये 10, संख्या हो गई 30। संख्या हो गई 30। 30 को आप टिक कर दोगे, 30 को आप टिक कर दोगे। ये था बेसिक। अब देखो लोग शॉर्टकट के नाम से क्या बेच रहे हैं, शॉर्टकट के नाम से क्या बेच रहे हैं मैं आपको वो भी समझा देता हूं, बिल्कुल आराम से समझा देता हूं, ताकि आपको यह अकल आ जाए कि शॉर्टकट वॉर्टकट कुछ नहीं है, कंसेप्ट से ही बन जाते हैं। देखिए क्या, एक संख्या में 15 घटाने पर वह 80% रह जाती है। संख्या के परसेंटेज में कितना घटा, 20। देखो 20 ही तो घटा, और इधर नंबर कितना घटा, 15, यानी 20% उस संख्या का 15 है। 20% संख्या का जो है वो 15 है। अरे दोस्तों 40% कितना होगा संख्या का, डबल कर दिया, वो है 30। लो 1 सेकंड का सवाल था, बिल्कुल क्लियर। बताओ इसमें कोई दिक्कत आई या नहीं आई। ये सवाल इतना लंबा हुआ, उसकी यही तो ट्रिक है, जो कि अब आपको बड़े आराम से समझ में आ गई होगी। एक बार और रिवाइज कर लो ट्रिक। देखो एक संख्या में से 15 घटाने पर वह 80% रह जाती है। संख्या में से तो 15 घटाया, उधर 100% में से कितना घट गया, 20। तो इसका मतलब 15 जो है वो 20% के बराबर है। तो 20% संख्या का है 15, तो 40% कितना होगा मेरे दोस्तों, डबल कर दो, 30। ले लो जी 30, बिल्कुल टेंशन ही खत्म हो गई आपकी। ऐसे होते हैं शॉर्ट ट्रिक। अभी ये शॉर्ट ट्रिक के नाम पे जो है देखो ऐसे कर लो, आया तो कंसेप्ट सही है। अगला सवाल देखो दोस्तों, यदि किसी संख्या का 80% 80 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। पहले बेसिक फिर शॉर्ट, सिंपल सी बात है, दोबारा पढ़ लीजिए अगर आपको प्रॉब्लम है तो। यदि किसी संख्या का 80% 80 में जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त हो जाती है, तो माना संख्या x, माना संख्या बराबर x, बिल्कुल क्लियर। यदि किसी संख्या का 80%, ठीक है जी, 80% x का ये रहा, 80 में जोड़ने पर ये जोड़ दिया जी 80 में, क्या प्राप्त हो गया इस समय, वही संख्या प्राप्त होगी। मूल कितनी थी, x। मूल कितनी थी, x। इसको उधर ले जाओ और सॉल्व कर लो। तो देखिए 80 बराबर x माइनस 80/100 x। तो 80 बराबर हो गया दोस्तों, ये एलसीएम वगैरह लेंगे 1 है, तो कितना आ जाएगा 20x/100। 20x/100, ये इससे कट जाएगा चौका, तो x बराबर हो गया 400। x बराबर हो गया मेरे दोस्तों 400। तो वह संख्या है 400, तो वह संख्या है 400। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। और इसका शॉर्टकट भी यही है कि जो संख्या देखिए 80 जोड़े जाने पर, 80 जोड़े जाने पर 80% में पूरी संख्या बन गई, यानी 100% बन गई। तो इसका मतलब क्या है, शॉर्ट ट्रिक बताओ क्या है, आपको समझ में आ गया होगा कि 20% संख्या का जो है वो 80 है, तो 100% कितना होगा, 5 गुना 8 पंजे 400। बिल्कुल क्लियर। ये लो जी 100% कितना होगा, 5 गुना यानी 400। बिल्कुल क्लियर। कैसे पता चला, अब आपको देखो, यदि किसी संख्या का 80% 80 में जोड़ने पर 80% में 80 जोड़ा तो वो 100% बन गया। तो यानी कहने का मतलब क्या है, ये 80 जो है उस संख्या का 20% ही तो है। ये लीजिए लिख दिया, इसमें क्या टेंशन हुई, बस यही शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया होगा सवाल, आगे बढ़िए।
दो संख्याएं तीसरी से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। ठीक है, अभी आप बताओ क्या पूछ रहा है? अनुपात। तो कुछ भी मान के सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल क्लियर है। तीसरी को 100 मान लो। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, तो तीसरी संख्या कितनी मान लूं मैं? तीसरी संख्या, अभी आपको क्लियर होने लग गया होगा। तीसरी संख्या मान ली मैंने 100। तो बताओ पहली संख्या क्या हो गई? पहली संख्या, वेरी गुड, बताइए क्या हो गई? पहली संख्या, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 50% अधिक है, तो कितनी हो गई? पहली संख्या तीसरी वाली से 20% और अधिक है, तो 100 का 20% तो 20 हो गया, तो यह संख्या बन गई 100 प्लस 20। यह संख्या बन गई मेरे दोस्तों कितनी? 100 प्लस 20 कितनी बन गई? 120। पहली संख्या। दूसरी बता दो कोई, दूसरी कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या मेरे सभी दोस्त बताएंगे। 100 तो पहले थी, 50% 100 का 50 होता है, तो ये बन गई 150। अरे कोई इनका अनुपात निकालना जानता है? बहुत मुश्किल काम है ये। 120 अनुपात 150, ये लो, एक जीरो से एक जीरो कट गई, और ये कितना? 3 से काट दे, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 4:5। कहीं टिक कर दो, मिल जाए ऑप्शन। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से बेहतरीन सवाल आपके सारे बता दिए हैं मैंने, बहुत ही बढ़िया तरीके से। सवाल आपके अब गलत होंगे नहीं, ये सवाल आपके अब गलत नहीं होंगे, बात ध्यान रखिएगा। आगे की तरफ को चले थोड़ा सा, अगर ये आपने नोट कर लिया हो तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये क्या है? एक संख्या 25% कम करने पर 225 हो जाती है। आपने 25% कम किया तो यह 225 हो गई, मुझे नहीं पता मूल संख्या क्या थी। ठीक है, इसमें कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि संख्या 375 हो जाए? तो पहले तो मूल संख्या ज्ञात कर लो। मूल संख्या ज्ञात हो जाएगी तो सब काम आराम से मैं कर सकता हूं। तो एक संख्या में 25% कम करने पर कितनी हो जाती है? 225 हो जाती है। तो माना संख्या, पहले तो बेसिक से ही चलूंगा मैं, तो माना संख्या कितनी है दोस्तों? x। इसमें कितना कम कर दो? 25%। तो 25% कम करने पे संख्या कितनी हो गई? x माइनस 25/100 x का कितनी हो गई मेरे दोस्तों? 75/100 x। 75% रह गई, और ये है किसके बराबर? 225 के। यहां से x ज्ञात कर लो। ये है मेरे दोस्तों किसके बराबर? 225 के बराबर। ये 225 के बराबर है। आप यहां से x को ज्ञात कर सकते हैं। ये लीजिए मैं ज्ञात कर लेता हूं, कितना आया? ये हो गया 5 चौक 20, और कितना? 5 पंजे 25, और ये कितना हो गया? 5 एकम 5, और 5 ये हो गया, और ये हो गया 15 तिया 45। तो x आ गया 3 गुणा 100। ये 3 गुणा 100 का मतलब हो गया x 300 आ गया। मूल संख्या प्राप्त हो गई 300। बिल्कुल क्लियर हो गया। संख्या कितनी है? 300। अब वो कह रहा है कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि यह संख्या कितनी हो जाए? 375। तो 300 में कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि वो 375 हो जाए? 75 बढ़ा दो 300 में। कितना बढ़ा दिया जाए? 75। तो बताइए किसी संख्या में यदि आप 75 बढ़ाते हो, यानी संख्या है 300, उसमें आप 75 बढ़ा रहे हो, तो कितना परसेंट बढ़ा रहे हो? अगर आप 300 में 75 बढ़ा रहे हो तो कितना परसेंट बढ़ा रहे हो? 75 बढ़ाया कितने में? 300 में। गुणा कर लो 100 से, ये 0 गई, और ये कितना हो गया? 25% बढ़ा रहे हैं हम। कितना बढ़ा रहे हैं दोस्तों? 25%। तो यदि मैं 300 का 25% बढ़ा दूं तो वो 375 बन जाएगा। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी कि भाई इसका मैं कैसे बढ़ा सकता हूं। तो मैंने करा क्या, आप खुद देखिए। मूल संख्या प्राप्त हुई 300, वो कह रहा 375, तो मैंने 375 में से 300 को घटा दिया। ठीक है, कितना आया? 75। 75 का डिफरेंस मूल संख्या क्या है? नीचे रख दी 300। प्रतिशत ज्ञात हो गया। प्रतिशत ज्ञात हो गया। बताइए बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गई होगी बात आपको? बिल्कुल क्लियर, नोट कर ली होगी। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ सकते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया 2-3 सवाल मिक्सचर पे भी कर लेते हैं। मिक्सचर हालांकि मैंने आपको बहुत बढ़िया वहां पर समझा दिया है, लेकिन यहां पर भी मैं आपको एक मिक्सचर का एक सवाल
दो सवाल, एक सवाल करा देता हूं। देखिए मिक्सचर का सवाल देखो, देखिए सवाल क्या है। एक बर्तन में 60 लीटर एसिड और पानी का मिश्रण है। मिश्रण का मतलब जानते हो, एसिड में पानी मिला हुआ है, बिल्कुल मिक्स है, दोनों मिक्सचर है, ठीक है। मिश्रण में एसिड 80% है। अब आपको पता है जो 60 लीटर मिश्रण है उसका 80% तो एसिड है, 20% उसका पानी है, यानी एसिड की मात्रा ज्यादा है। चलिए, बर्तन में कितना पानी मिलाया जाए, बर्तन में कितना पानी मिलाया जाए जिससे मिश्रण में एसिड की मात्रा 60% हो जाए, जिससे मिश्रण में एसिड की मात्रा 60% हो जाए। तो पानी मिलाओगे तभी तो एसिड की परसेंटेज घटेगी, एसिड ही मिला दूंगा तो एसिड की परसेंटेज बढ़ेगी। तो इन सवालों को ये देखने में ही मुश्किल है, मैं ऐसे चार्ट बना के करता हूं तो हर बच्चे को समझ में भी आता है और उनका आसान काम भी हो जाता है। देखिए कैसे, माना ये मैंने एक डब्बा सा बना लिया, इसमें कौन कौन है भाई, एसिड भी है और पानी भी है, एसिड और वाटर लिख दिया, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, ठीक है। कितने लीटर है, ये 60 लीटर है। कितने लीटर दिया हुआ है दोस्तों, 60 लीटर। अभी देखो यहां पर क्या है, परसेंटेज निकालिए मेरे दोस्तों। 80% तो है एसिड, 80% तो है एसिड, तो शेष क्या बचा, 20%, वो क्या है, पानी, वाटर, पानी, ये लीजिए, ठीक है। तो जरा ये 60 लीटर का 80% निकाल सकते हैं, सभी बंधु निकाल सकते हैं मेरे, 60 लीटर का 80% निकाल लेना। अब तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा क्योंकि अब तुम बहुत बढ़िया हो चुके हो। 8 छिंग 48 लीटर ये है और बचा शेष 12 लीटर पानी है, निकाल लेना। ये कमेंट बॉक्स में नहीं आना चाहिए मेरे पास कि सर ये 48 12 क्यों आए, क्यों, क्योंकि 60 का 20% 12 होगा, निकाल के देख लो, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए 48 लीटर तो एसिड है और 12 लीटर पानी है, कब, जब 80% एसिड है। अभी अब उसको मुझे कम करना है एसिड को, तो एसिड को कम करने के लिए अब घुले हुए में एसिड तो निकाल नहीं सकते। मान लो चीनी और पानी घुला हुआ है तो क्या उसमें से पानी निकाल लोगे, नहीं निकलेगा, चीनी इसके साथ ही निकल जाएगा, पानी भी आएगा। तो मैं क्या करूं, उसमें और पानी मिलाऊंगा तो पानी की मात्रा अधिक होगी, यही होगा, पानी की मात्रा अधिक होगी। तो आप क्या करो, उसने कहा है कि भाई एसिड को कम करना है तो पानी को मिला दो, पानी को मिला देते हैं। कितना पानी मिला देते हैं, मैं इसमें x लीटर पानी मिला देता हूं। कितना पानी मिला देते हैं दोस्तों, x लीटर पानी, ये मैंने x लीटर पानी इसमें मिला दिया। क्लियर हो गया आपको। अब आप कहेंगे x लीटर पानी मिलाया क्यों है, x लीटर पानी मिलते ही पानी की मात्रा ज्यादा हो गई, एसिड तो उतना ही रहा, एसिड तो उतना ही रहा दोस्तों, समझ में आया। अब नया परसेंटेज आएगा, अब क्या आएगा, नया परसेंटेज। तो देखिए सबसे पहले यहां पर जो जरूरी चीज है वो ये है, एसिड 48, पानी 12 प्लस x, पानी और मिला दिया मैंने, ऊपर से मग्गा भरा पानी डाल दिया। तो अब कितना हो गया, टोटल बताओ, टोटल कितना है लीटर, हमारा टोटल लीटर है 48 प्लस 12 प्लस x, क्योंकि x मैंने पानी नया डाला है। तो मेरा टोटल लीटर कितना हो गया दोस्तों, 60 प्लस x, ये बात तो सबको समझ में आ गई। मेरा टोटल लीटर कितना हो गया, 60 प्लस x, टोटल मिश्रण, इसको मैं क्या नाम दे दूं दोस्तों, टोटल मिश्रण, ये लीजिए। अब बताओ एसिड में तो कोई परिवर्तन नहीं आया क्योंकि मैंने तो पानी मिलाया, मैंने क्या मिलाया, पानी। तो मेरा एसिड की मात्रा बताओ कितनी है, एसिड की मात्रा, एसिड की मात्रा कितनी है मेरे दोस्तों, जितनी पहले थी 48 लीटर, जितनी पहले थी 48 लीटर वही है। तो देखिए एसिड इतना है, टोटल इतना है, क्या मैं परसेंटेज निकाल सकता हूं, मेरे बहुत सारे दोस्त अब निकाल पाएंगे, बिल्कुल क्लियर कट वो आप परसेंटेज निकाल सकते हैं दोस्तों कि एसिड का परसेंटेज कितना है। एसिड परसेंटेज कैसे निकलता है, याद करो, जब 10वीं में नंबर आए होंगे, टोटल नंबर बटे कितने में से, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणा 100, यही करा होगा। अब देखिए एसिड कितना है 48, टोटल कितना है 60 प्लस x, क्योंकि x मिल चुका है पानी, ये तो भिन्न आ गया,
गुणा 100 करो तो प्रतिशत आ गया। कितना प्रतिशत बन गया नया? 60। कितना प्रतिशत बन गया दोस्तों नया? 60। क्या इसको सॉल्व कर सकता है मेरा कोई दोस्त? बिल्कुल करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा मुश्किल लग रहा है, कोई बात नहीं, मैं इधर इसको सॉल्व करने की कोशिश कर देता हूं, और कोशिश क्या हो ही जाना चाहिए। देखते हैं, चलिए। तो देखिए, एक जीरो से एक जीरो में एक काट देता हूं। कितना आया? 400 दोस्तों, 480। ये 10 की गुणा इसमें कर ली। 60 प्लस x बराबर 6। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा? 480 बराबर 360 प्लस 6x। ये इसको इधर ले आइए, तो कितना हो गया? ये 120 बराबर 6x। x बराबर आ गया 20 लीटर। 20 लीटर पानी मिला देने से, 20 लीटर पानी मिला देने से यह जो मात्रा 80% एसिड था वो 60% रह गया उस मिश्रण में। एसिड तो नहीं निकला, लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से एसिड की परसेंटेज कम हो गई। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि एसिड नहीं निकाला, पानी और डाल देने से एसिड की मात्रा कम हो गई, परसेंटेज कम हो गई। यानी मात्रा उतनी रही, परसेंटेज कम हो गई। ये नोट कर लीजिए बड़े आराम से, जिससे कि हम आगे बढ़ सके। एक सवाल और करेंगे, फिर हम यह पार्ट को फिनिश कर देंगे, अगला पार्ट लेके आएंगे फिर हम। दोस्तों जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो यह आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए दोस्तों, एक सवाल और बहुत बेहतरीन सवाल लेकर आया हूं। देखिए, यदि 60% नमक वाले, पानी में नमक डाल के शिकंजी वगैरह तो बनाई होगी नमक डाल के, तो देखिए यदि 60% नमक वाले 12 लीटर नमक के घोल को उबालने पर 4 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, तो शेष घोल में नमक का प्रतिशत बताइए। आपने क्या करा? 12 लीटर पानी घोला, 12 लीटर पानी घोला, उसमें 7% तो नमक था, बाकी शेष क्या था? पानी था। बाकी शेष पानी था, यानी पानी लिया, नमक लिया, वो टोटल 12 लीटर बन गया। तो अब उसमें 12 लीटर पानी नहीं है, कुछ तो उसमें नमक है। कितना परसेंट? 7%। 93% उसमें क्या है मेरे दोस्तों? पानी है। बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात। अब आपने जब उबालते हो तो देखिए नमक नहीं उड़ता, कौन उड़ता है भाप बन के? उबालने पर कौन उड़ता है भाप बन के? पानी। थोड़ा सा साइंस वाला सवाल है कि उबालने पर पानी को, लेकिन ये तो होम साइंस वाला भी हो गया, साइंस ही नहीं होम साइंस वाला आपको बताया, उबालने पर पानी को पानी उड़ जाता है, नमक तो उतना ही रहेगा। तो देखिए नमक तो जो था वो उतना ही रहा, यानी लीटर में, अगर हम लीटर में नमक को निकालें तो उतना ही रहा। ठीक है, केवल पानी कम हो गया। तो फिर से हम उसी तरीके से करते हैं आपके सवाल को। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको फिर से कर लेते हैं। मान लीजिए ये मैंने बर्तन लिया, नीचे लगा दिया आग, इसमें ये लो, अब ये भाप बन के उड़ेगा। फिलहाल 12 लीटर था। फिलहाल कितना था दोस्तों? 12 लीटर। तो 12 लीटर में से देख लेते हैं कितना? 7%। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 दूनी 14 का 4, और ये कितना हो गया? 84, यानी कितना हो गया? 0.84। 0.84 तो कितना है दोस्तों इसमें? 0.84 लीटर तो नमक है। और बचा शेष क्या? जल्दी से बता दो। 11.16। 11.16। ये आपको देखने में बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसानी से सॉल्व होगा, क्योंकि जब सवाल दिया है तो सॉल्व होने के लिए ही दिया होता है। तो दोस्तों 11.16 क्या हो गया लीटर? इसमें पानी। तो यहां पर लिख देता हूं नमक, और यहां पर मैं लिख देता हूं पानी। ये लीजिए, तो 11.16 लीटर पानी और 0.84 जोड़ोगे तो 12 ही बन जाना जाएगा ना? हाँ जी बिल्कुल, 12 ही बन जाएगा। अब क्या करा हमने? उबाला दिया, उसको उबाला, तो उसमें से 4 लीटर पानी उड़ गया। तो उबालने के बाद कितना ये रह गया? 11.16 माइनस 4, कितना रह गया मेरे दोस्तों? 11.16 माइनस 4, यानी 7.16 लीटर रह गया। ये उतना ही रहा, क्योंकि नमक नहीं उड़ेगा, नमक नहीं उड़ेगा, नमक नहीं, भाप बनेगा,
बात समझ में आ गई आपको? तो नमक तो उतना ही है। अब बताओ टोटल घोल कितना हो गया मेरे दोस्तों? अब टोटल घोल बता दो जल्दी से, सवाल खत्म हो चुका है। तो टोटल घोल कितना हो गया? टोटल घोल कितना हो गया दोस्तों? नमक कितना है? 0.84 और पानी कितना है? 7.16। तो ये 8 लीटर घोल हो गया टोटल। कितना हो गया? 8 लीटर। उसमें नमक कितना है? नमक तो बदला ही नहीं। नमक कितना है मेरे दोस्तों? नमक है 0.84। परसेंटेज निकाल दोगे, प्राप्तांक बटे पूर्णांक, समझ में आ गई बात? तो परसेंटेज निकालो नमक का। नमक का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 0.84 बटे 8। 0.84 बटे 8 भिन्न में परिवर्तित हो गया, गुणा 100। गुणा 100 तो ये आ गया 84 बटे 8। 84 बटे 8। तो बिल्कुल आराम से ये आपका निकल जाएगा। कितना आया दोस्तों? 10.5%। कितना आया? 10.5%। ये लीजिए, इसको टिक कर दीजिए और आपका ये सवाल हो गया, जो कि देखने में आपको बहुत मुश्किल लग रहा था। अब आपको ये बड़े आराम से समझ में भी आ गया होगा और सवाल हो भी गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा ये पार्ट 3 खत्म हो जाता है। अब मैं पार्ट 4 लेके आऊंगा, उसमें भी कुछ टाइप के सवाल लेके आऊंगा जो कि बहुत ही बढ़िया टाइप हैं। ये जो है हमने आज जो है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कितने टाइप के सवाल हमने 8 टाइप के कर दिए हैं दोस्तों। 4 टाइप में उसमें और लेके आने वाला हूं। टोटल 12 टाइप के सवाल है। परसेंटेज का सवाल एक भी अब आप गलत नहीं करोगे, यह पक्का वादा है मेरा। बस दोस्तों आप ये ध्यान रखिएगा, मोटिवेशन के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और जो है शेयर जरूर करते रहिए वीडियो, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए दोस्तों। बहुत ही जल्दी मैं अगली वीडियो लेके आऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।